आपका प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। राजस्थान के असेंबली में भी सीएए के खिलाफ रेजुलेशन लाया जाएगा। केरला और पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी सीएए कानून के खिलाफ असेंबली में रेजुलेशन लाया जाएगा। ये बात रियासत के डीसीएम सचिन पायलट ने कहा। हर एक को नाराजगी जाहिर करने का हक है। नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में हर जगह इसकी मुखालिफत की जा रही है, कहा सचिन पायलट ने। कहीं विरोध होता है और किसी मुद्दे पर लोगों की असहमति है, इतना बड़ा देश है, असहमत होने का अधिकार सब लोगों को है। लोकतंत्र में इसकी आज़ादी सबको दी गई है और इसी संदर्भ में हमारी सरकार भी इस प्रकार का रेजोल्यूशन विधानसभा में पारित करेगी। अब पंजाब और केरला के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन जाएगा। इसके बाद बंगाल में भी आने वाले पीर के दिन इस कानून के खिलाफ रेजुलेशन लाने की बात कही है। एक एक करके सारे गैर बीजेपी शासित राज्य इस कानून को अपने अपने राज्य में लागू नहीं करने की बात कर चुके हैं। मुकदमा झेल रहे लोगों को सियासत में लग सकती है रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी इलेक्शन कमीशन को हिंदुस्तान में क्रिमिनल मुकदमों में शामिल लोगों को एक रोड मैप तैयार करने की हिदायत दी है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया था कि हिंदुस्तान में सियासत में मुजरिमों को रोकने के तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं और कहा था कि अदालत मुजरिमों को टिकट ना देने का हुक्म जारी करे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते के अंदर एक ब्लूप्रिंट बनाकर अदालत को सौंपने का आदेश दिया था ताकि मुल्क की सियासत को क्रिमिनल लोगों से पाक किया जाए। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन कौन सा फार्मूला बना कर देती है जिससे देश की राजनीति को आतंकवादियों और क्रिमिनल से पाक किया जा सके। क्या क्रिमिनल्स के बिना राजनीति चल पाएगी? क्या ऐसा सच में भी होगा कि आने वाले दिनों में क्रिमिनल सत्ता से दूर रहेंगे? देखना बाकी है। जेएनयू तलबा की बड़ी जीत, पुराने फीस पर ही कराए जाएंगे रजिस्ट्रेशन। दिल्ली हाईकोर्ट कहते हैं देश का भविष्य जब सड़कों पर उतरता है तो बड़ी सी बड़ी सरकार को झुका देता है। पिछले दिनों फीस बढ़ोतरी पर जेएनयू के विद्यार्थी सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। इनकी मांग थी कि बढ़ी हुई फीस से गरीब बच्चों का जेएनयू में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर बड़ा हंगामा भी हुआ था। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो आज दिल्ली के हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा है कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उनके रजिस्ट्रेशन पुराने फीस पर ही होंगे और उनसे कोई लेट फी भी नहीं वसूली जाएगी। इसी दौरान किए गए उन पर केस भी वापस लेने की बात कही है कोर्ट ने। अभी तक 1200 तलबा ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए। इन सभी को अब इसका फायदा मिलेगा। अगर सरकार स्टूडेंट से बार बार फीस बढ़ोतरी करके शिक्षा को महंगा बना देगी तो देश में दोबारा अंबेडकर, शास्त्री और अब्दुल कलाम जैसे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने गरीब होने पर भी अच्छी शिक्षा हासिल करके देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है। मगर गरीबी के चलते कई प्रतिभावंत विद्यार्थी शिक्षा से दूर भी हुए हैं। मोदी और शाह हिटलर की जबान बोल रहे हैं, कहा सीएम बघेल ने। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और अमित शाह की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि हिटलर भी अपने भाषण में यही कहते थे कि अगर मुझे गाली देना है तो दो, मगर मेरे देश जर्मनी को गाली मत दो। मोटा भाई और छोटा भाई भी बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते सीएम ने कहा था कि मोदी और अमित शाह के
दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं, तभी जाकर दोनों की बातों में फर्क आ रहा है। मोदी कहते हैं एनआरसी कहाँ आया है और अमित शाह कह रहे हैं कि एनआरसी आ गया। पता नहीं कौन सच बोल रहा है। दोनों की बढ़ती दूरी के बीच आम लोग परेशान हो रहे हैं। देश के असली मुद्दों को भूलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दोनों कहा सीएम बघेल ने। पता नहीं सीएम बघेल की बातों में कितनी सच्चाई है। बीजेपी को सीएए का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यशवंत सिन्हा। बीजेपी के पूर्व सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने सीएए कानून को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने इस कानून को बिना वजह लोगों पर थोपा है। यह आंदोलन आज का जो है पूरे देश में ऑलरेडी फैल चुका है। पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ख़ास करके विश्वविद्यालयों में, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। तो इसलिए ये एक स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस आंदोलन शुरू हो गया है। राजनीतिक दल आवश्यक रूप से इसमें शामिल हो गए हैं। कल राष्ट्रपति के पास भी विरोधी दल के नेता गए थे और मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर सरकार ने इस संशोधन विधेयक को वापस नहीं लिया, जैसी उसकी मंशा लगती है कि नहीं लेगी, तो यह आंदोलन जोर पकड़ेगा और हम इसका स्वरूप आने वाले दिनों में देखेंगे। नेतृत्व भी उभर कर सामने आ जाए कि जितने अप्रिय कदम हैं उनको तुम पहले साल में उठा लो। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने धारा 370 कश्मीर का ये किया, फिर उसके बाद उससे संतुष्ट नहीं हुए तो ये काम किया इन्होंने। ये जानते थे कि इसकी प्रतिक्रिया होगी। कश्मीर में हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं, देश में प्रतिक्रिया देख रहे हैं और मुझे लगता है कि इसको समझने के लिए इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि इस सरकार के हर कदम के पीछे एक मंशा है। इसका खामियाजा बहुत जल्द सरकार को भुगतना होगा। यशवंत सिन्हा ने 9 जनवरी मुंबई से गांधी शांति यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। तमाम रियासतों से गुजर कर ये यात्रा शनिवार के दिन उत्तर प्रदेश में दाखिल हो जाएगी। फिर आगरा और लखनऊ होते हुए ये यात्रा 30 जनवरी 2020 को दिल्ली के राजघाट पर खत्म हो जाएगी। बीजेपी के पुराने नेता जानते हैं कि देश को मजहब के नाम पर बांटा नहीं जा सकता। और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम इंडिया।